देख रहे हैं दी हिंदुस्तान रिपोर्टर। इस वक्त हम कोतवाली के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में हैं। और पार्क की दशा और दुर्दशा, गंदगी हर जगह गंदगी। आज 2 अप्रैल है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव समारोह है। जंगली घास, जंगली पेड़ पौधे, कोई देख रेख नहीं। यहाँ आकर मालूम हुआ माली भी नहीं। एक बड़ी विडंबना, बरेली में नगर निगम के अंतर्गत कई पार्कों का रखरखाव होता है, माली की व्यवस्था भी है। ये गंदगी, जल भराव भी है यहाँ पर। चौदह अप्रैल पे बाबा साहब का जन्म समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलते हैं समाचारों की ओर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के कुछ पदाधिकारी, जिसमें कि सुरेंद्र सोनकर महासचिव, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। वैसे जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष हूँ। और अम्बेडकर जन्म समारोह जो होता है, वो जो पूरे कार्यक्रम है उसकी एक अलग से कमेटी बनती है, इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। वेद प्रकाश वाल्मीकि, आप उपाध्यक्ष हैं। आप उपाध्यक्ष हैं अम्बेडकर समारोह समिति के। सोनकर जी, देखने में ये आया बरेली जनपद में कई पार्कें जो नगर निगम ये वाले डालो, मैं बोलूँ, तुम बोलो, मैं बोलूँ। हमारे बीच में 2 ऐसे युवा, यहाँ तक कि कहा जाए कि क्रांतिकारी, जिसमें कि सुरेंद्र सोनकर, वेद प्रकाश वाल्मीकि। चलते समाचारों की ओर। और हालात अम्बेडकर पार्क के सफाई व्यवस्था भंग, जल भराव, जंगली घास। सुरेंद्र सोनकर जी, आज 2 अप्रैल है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आपकी भागीदारी एक सुनिश्चित की जाती है। लंबे समय से संघर्षशील है आप। ये दुर्दशा अम्बेडकर पार्क की, इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या कह सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने आप में एक भारत के कोहिनूर है और विश्व उनको जानता है। और वो उनकी शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका जन्म दिवस इसलिए बहुत ही हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। एक भारत का इतना बड़ा वर्ग, जो आदि आबादी जिसको महिलाएं कहते हैं, उनके उद्धारक हैं। और एक जो समाज जिसकी 25% आबादी है, जिसको वंचित तबका कहा जाता है, तो बिल्कुल अछूत था, सम्मान स्वाभिमान नहीं था, नागरिक बना दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसलिए एक बहुत बड़े तबके के लोग, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जात और प्रगतिशील और उदारवादी सोच के सवर्ण समाज के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और प्रशासन को ये चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जन्म से भेदभाव हुआ, लेकिन आज वो इस स्थिति में उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के पार्क जो हैं दमदमा रहे हैं, दमक रहे हैं, चमक रहे हैं बरेली में, बहुत महापुरुषों के नाम पे भी पार्क है। मैं इस तरीके का एक जिक्र आपसे करूं, कंपनी गार्डन के सामने गौतम बुद्धा पार्क, उसकी भी स्थिति नहीं सुधरी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो केंद्रीय स्थल है बरेली जनपद का हृदय स्थल कह सकते हैं, कोतवाली के सामने, और वहाँ से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो उसको बहुत शानदार तरीके से प्रशासन को चाहिए कि उसकी व्यवस्था करें।
एक तो वहाँ पर जो पटरी बनी हुई है चलने की, उसको समतल कर दें, उसके बराबर मिट्टी का भरान हो जाए, टाइल्स लग जाए, चमकते हुए लगे कि बरेली में एक कोई पार्क है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और हमारे कार्यक्रम का देखिए ये पत्रांक भी आ चुका है और हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है, लोगों में मैसेज जाने लगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका काम 132वां जन्म दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है और हमारे कार्यक्रम 9 अप्रैल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है बाबा साहब, बिल्कुल होता है ऐतिहासिक, और लोग एक तरीके से इसमें बहुत बड़े तादाद में स्त्री भारी संख्या में लोग आते हैं और प्रशासन के लोग भी निकाली जाती है, प्रशासन के लोग भी शरीक होते हैं। कई बार वहाँ पर डीएम साहब, कप्तान साहब, आईजी साहब, एडीजी साहब भी शिरकत कर चुके हैं। मैं खुद उन कार्यक्रमों में रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को चाहिए उसको थोड़ा सा चमक उसमें आ जाए पार्क में, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत जो सुंदरता आई है वो वहाँ पर एक बैंक के द्वारा जो आर्थिक सहयोग हुआ है उन्हें से गोद लिया किया है, लेकिन अभी काफ़ी काम होना बाकी है। तो सुंदर पार्क हो जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर, तो प्रशासन की बड़ी कृपा होगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा और एक संदेश भी जाएगा कि प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। वेद प्रकाश जी, अभी सुरेंद्र सोनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सुधार होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए पार्क का। अगर इस स्थान पर लाइब्रेरी बन जाए, अम्बेडकर लाइब्रेरी, तो एक अच्छा माहौल बने, पढ़ने को मिले महापुरुषों के बारे में। आपकी क्या राय है? जी, अम्बेडकर पार्क में लाइब्रेरी के लिए मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी और भी जगह हैं नगर निगम की, वहाँ पर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से नगर निगम एक भव्य लाइब्रेरी बनाकर बाबा साहब का सम्मान कर सकता है। जहाँ तक बात आती है अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण की, तो अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण एक निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी बरेली शहर की जो स्थिति थी पार्कों की, एक अमृत योजना के अंतर्गत सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया, लेकिन दलित महापुरुषों के नाम से जो पार्क हैं उनको छोड़ दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि बरेली के पार्कों का सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए, बरेली के हर पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ये नागरिकों का हक और अधिकार है, लेकिन दलित महापुरुषों के नाम से जो पार्क बनाए गए उनका भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क भारत के अंदर बहुत गिने चुने हैं जो हैं। सबसे बड़ा सवाल, सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं?